गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्वीटी। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अनुवांशिक एवं पर्यावरण जन्य व्याधियाँ चल रहा था, जिसमें कि अभी हम पढ़ रहे हैं काल प्रदूषण। काल पर्यावरण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में भी काल का उल्लेख किया गया। आचार्य सुश्रुत ने काल को भगवान स्वयंभू का कहा है। ये अर्थात ये स्वयं उत्पन्न होते हैं और आदि मध्य और अंत नहीं रहित होते हैं। मतलब इनका आदि मध्य और अंत नहीं होता। जैसे कि किसके लिए कहा जाता है? शिव के लिए यही कहा जाता है। काल के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण एवं उत्पन्न लक्षण ऋतुओं का अयोग्य, मिथ्या योग और हीन योग होना। ठीक है, जैसे अब बारिश ना होने पर बारिश ज़्यादा हो जाए या फिर बारिश हो ही ना, तो यही सारे काल प्रदूषण में जो प्रमुख व्याधि त्वचा के विकार हो जाते हैं, श्वसन संक्रमण होता है, मुखमार्ग से उत्पन्न होने वाले संक्रमण, सहवास से उत्पन्न होने वाले संक्रमण। चिकित्सा सिद्धांत क्या है कि निदान परिवर्जन करो, स्वच्छ वातावरण में निवास, पर्यावरण शोधन, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, रोग अनुसार चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। शव विनाश एवं पर्यावरण, तो क्या होता है? जीवन का अंतिम समय हमारा मृत्यु होता है। मृत्यु कई प्रकार से होती है, जैसे स्वाभाविक और कालयुक्त और व्याधिजन्य, दुर्घटना, विषयुक्त, आत्महत्या, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, शव विनाशन की प्रमुख विधियाँ क्या होती है? पहले जो हिंदू धर्म में होती है क्या कि वो जला दी जाती है, शव को जला दिया जाता है, यानी कि अग्निदाह। ठीक है, विद्युत दाह यानी कि क्रिमिनेशन, जो कि अब बड़े बड़े सिटीज़ में हो रहा है कि उनको बिजली के द्वारा लाइट से उनको तुरंत जला दिया जाता है। ठीक है, भूमि कब्र में दफनाना या फिर जल समाधि, जो जल में बहा दी जाती है, तो उससे भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो उसके बाद है युद्ध जनित पर्यावरण प्रदूषण, जो वार आजकल चल रही है ना, ईरान और अमेरिका और इन सब में, यूक्रेन में, तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है? प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, आतप, दग्ध, लू यानी कि सन बर्न और सन स्ट्रोक। तो सन बर्न क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रहता है, जैसे खुले स्थान पर पिकनिक पर जाना, रेगिस्तान अथवा समुद्र के कितनी देर तक ठहरना, गौ चराने, व्यक्ति अधिक खेतों में कृषि कार्य करने इत्यादि कारणों से सूर्य की तीव्र किरणों से आघात से मनुष्य को आतप दग्ध हो जाता है। इसे लू लगना, सन स्ट्रोक भी कहा जाता है। प्रमुख लक्षण है कि शरीर में अधिकांश जो खुले भाग होते हैं, जैसे ललाट, चेहरा, गला, वक्ष का ऊपरी भाग, हाथों में गुलाबी वर्ण की पिंडिकाएं उत्पन्न हो जाती है। इचिंग होती है, स्कैल्स होते हैं, बिस्चा एफाइना होता है, रेस्टलेसनेस, नर्वस हेडेक, ओडेमा, स्वेलिंग विद हाइपरप्रेक्सिस। चिकित्सा सिद्धांत निदान पर धूप में जाने से बचाव और प्रभावित भाग में स्वच्छ एवं शीतल जल से बार बार धोना, चेहरे पर प्रकाश अवरोधक क्रीम लगाकर धूप में निकलना, त्वचा पर फफोले हो तो वेदन करके त्रिफला, क्वाथ अथवा चमेली स्वरस को सिंचन करना चाहिए। सौर वर्जन 16 गर चर्म यानी कि केराटोसिस। वस्तुतः सौर वर्ज चर्म एक त्वकगत रोग है जो प्रायः उन लोगों में होता है जो अधिक दिनों तक क्रांति ट्रॉपिक्स में रहते हैं और उनके उचित मात्रा में पोषण नहीं मिलता, जो सोलर केराटोस नामक रोग को उत्पन्न करता है। प्रमुख प्रकार है त्वचा पर धब्बे धब्बे, विशेषकर ललाट, ग्रीवा एवं हाथों के ऊपरी तल पर होते हैं। पश्चात अथवा मछली स्केल्स की तरह विकृति उत्पन्न करता है। कार्सिनोमा ऑफ स्किन में परिणत होता है। एल्बिसिम जैसी त्वक विकृति हो जाती है। चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्तन, संतुलित आहार व धूप में निकलने के पूर्व सदैव त्वचा को वस्त्र से ढककर निकलना, प्रभावित त्वचा पर अत्यधिक घृत अथवा शतद्रव्य घृत का लेप करना, व्रण बनने पर त्रिफला क्वाथ या दशमूल क्वाथ से प्रक्षालन करके दशांग घृत का आलेप करना। फ्रॉस्ट बाइट और कोल्ड इंजरी, ये क्या होती है कि ठंडों में जो हाथ और पैरों की उंगलियां होती हैं वो कैसे हो जाती है? सूज जाती है, और सूजने की वजह से इसकी स्टेज होती है, 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि एक तो बस सूजन होती है। ठीक है, दूसरे में क्या होती है? सूजन के साथ इचिंग और इन सारी चीज़ों का होता है। उसके बाद तीसरी क्या होती है कि वो फट जाती है। ठीक है, फटने लगती है स्किन। तो यही होता है। इसमें क्या होता है? सीवर इंजरी, फिंगर एंड हैंड्स ऑफ फीट एंड हैंड्स, लो ऑफ सेंसेशन ऑफ ब्लिस्टरिंग होता है, उत्तोदक का नष्ट होना होता है, ओरिजिन ऑफ गैंग्रीन। चिकित्सा सिद्धांत तत्काल एवं अतिशीघ्रता पूर्व चिकित्सा करनी चाहिए। अतिशीघ्र रोगी के शरीर में उष्ण करना चाहिए। रोगी को उष्ण पेय पदार्थों से चाय कॉफ़ी पिलाना चाहिए। 40 डिग्री सेल्सियस उष्ण जल में डालकर उष्णता प्रदान करनी चाहिए। पुनः शीतता होने से बचाव करना चाहिए। आकस्मिक शीतता, हाइपोथर्मिया, शरीर ताप 35 डिग्री होता है और नीचे पहुंच जाने पर आकस्मिक शीतता यानी कि हाइपोथर्मिया कहलाती है। वस्तुतः वयस्क व्यक्तियों में अकेले रहने पर व्यक्तियों में अकेलापन उत्पन्न होता है। वर्षा में भी कपड़ों में अथवा अल्प वस्त्र धारण करने से, पहाड़ी की यात्रा करने से, एडिसन्स डिसीज, मस्तिष्क का घात, यकृत आघात, शरीर
शरीर में रक्त शर्करा मात्रा यही सामान्य से कम होना इत्यादि अवस्थाएं, अल्कोहल का सेवन करने से, समुद्र में गोता लगाने से, वृद्ध और रोगी व्यक्ति द्वारा सर्दियों की रात में ठीक से वस्त्र न पहनने से प्रमुख कारण है कि रेक्टल टेम्परेचर गो स्लो, ग्लो 35 डिग्री, फैटिग है, फीलिंग ऑफ कोल्ड है, स्टिफनेस इन मसल है, पेलर है, फॉल इन हार्ट रेट एंड पल्स रेट है। उसके बाद 26 डिग्री सेल्सियस से कम प्रतिक्रिया को समाप्त हो जाती है। लॉस ऑफ पल्पलेरी रिफ्लेक्सेस, चिकित्सा सिद्धांत रोगी को गर्म कमरे में कंबल से लपेट कर रखना चाहिए। प्रति घंटे कम से कम 0.35 से 0.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। हृदय गति को नियंत्रित रखना चाहिए। रक्तदाब एवं नाड़ी गति की बार बार जांच करनी चाहिए। वार्म ऑक्सीजन एवं इंट्रावेनस फ्लूइड करना चाहिए। हीट एग्जॉस्शन, आपतजन्य श्रम, तीव्र निदान है, तीव्र गर्मी में अथवा अत्यंत उष्ण वातावरण में असामान्य परिश्रम करने से स्वेदन के पश्चात पर्याप्त मात्रा में जल अथवा जलीय पदार्थों का सेवन करने से, अत्यधिक सोडियम होने से, स्वेदन होने से फलस्वरूप शरीर में लवण सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिससे थकान है तथा मांसपेशियों में दौर्बल्य उत्पन्न हो जाता है। पेस्टिक पदार्थों का अल्प मात्रा में सेवन करना प्रमुख है। हेडेक, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, क्रैम्प्स इन मसल्स, बॉडी एक, इरिटेबिलिटी, चेंज इन मूड, स्वेटिंग, वीक पल्स, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, कोल्ड स्किन, इंक्रीज जनरल टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, ओलिगोयूरिया, पेलर। चिकित्सा से निदान परिवर्जन, शीतल चिकित्सा, शीतल जल में नींबू, लवण, शक्कर मिलाकर शिकंजी बनाकर बार बार पिलाना। आम के पानों को बार बार पिलाना चाहिए रोगी को शीतल। इसके बाद है कि पित्तानक अथवा आम तोज को जल में घोलकर पिलाना चाहिए। क्रांति मंडलीय स्वेदन जन्य दौर्बल्य यानी कि ट्रॉपिकल एंटीहाइड्रोटिक एस्थीसिया, निदान है अत्यधिक उष्णता, शरीर में समुचित पोषण का अभाव, पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण नहीं करना, विशेषकर यह व्यक्ति पूरे ग्रीष्म काल में होती है। प्रमुख लक्षण है कि लॉस ऑफ स्वेटिंग है, हेडेक है, वीकनेस है, उसके बाद पॉलीयूरिया, फीवर, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, बॉडी एक है। उसके बाद चिकित्सा सिद्धांत, निदान परिवर्जन, रोगी को शीतल वातावरण में रखें। लाक्षणिक चिकित्सा के साथ शीतोपचार, रोगी को दीर्घकाल तक समुचित चिकित्सा करनी चाहिए। पौष्टिक आहार द्रव्यों को सेवन, आदर्श व्यवस्था पत्र है कि प्रातः से साय तक संजीवनी बटी दे 500 मिलीग्राम, गौदंती भस्म 250 मिलीग्राम, पित्तजन्य योग 250 मिलीग्राम, जल से 1 से 2 मात्रा, भोजन उपरांत द्राक्षारस 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, शरबत वनप्स 50 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, पथ्य का पालन। अंशुघात, हीट हाइपर पायरेक्सिया और हीट स्ट्रोक। अंशुघात अत्यंत घातक व्याधि है। यदि समुचित रूप से व्यवस्थित चिकित्सा नहीं की जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अस्वाभाविक रूप से जो लोग उच्च तापमान वाले वातावरण में लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें अंशुघात रोग होने का संभावना अधिक रहती है। निदान क्या है? दुर्बल व्यक्तियों का तीव्र धूप लगने पर, अत्यंत उष्ण प्रदेश या स्थिर वायु में रहने पर उष्णागत युक्त कार्यों को देर तक करना, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र धूप में देर तक रहना, वस्त्र, जूता इत्यादि का सम्यक रूप से धारण नहीं करना, वायु रहित उष्ण ग्रह में निवास करना, अल्प वस्त्र धारण करके अधिक उष्ण कार्य करना। संप्राप्ति चक्र है कि अत्यंत तीव्र ताप या सूर्य प्रकाश, खुले शरीर, अत्यधिक अधिक समय तक प्रचंड उष्णता में रहना, शरीर कोशिकाओं को विघटन, विष की उत्पत्ति, विष का रक्त में सम्मिलित होना, सुषुम्ना स्थित ताप केंद्र का उत्तेजित होना और अंशुघात रोग का हो जाना। भेद जो बात करूं तो 3 होते हैं, शीता, असाधारणी और तीव्र। ठीक, इसके बाद बात करें शीतांशुघात की तो क्या होता है इसमें? तो कोल्ड स्किन होती है, फैटिक, वीकनेस, फेंटिंग, फास्ट पल्स रेट है। साधारणी में हेडेक होता है, ड्राई एंड हॉट स्किन होती है, फास्ट एंड वीक पल्स होती है, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शंस होता है, डिमिनिश्ड रेस्पिरेशन होता है, साइनोफैटिक। ठीक है, तीव्र में बात करें तो हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस, डेरिलियम, साइनोसिस, डीप कोमा और मृत्यु हो जाती है। साध्यता की बात करें तो साइनोसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर। अंशुघात प्रारंभिक जो अवस्था में समुचित चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है, परंतु लापरवाही तथा अथवा तत्काल चिकित्सा व्यवस्था नहीं करने पर यह साध्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो साध्य दोनों, साइनोसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, इंटरप्टेड पल्स रेट, कन्वर्शन। चिकित्सा सिद्धांत, निदान परिवार, तापक्रम नियमित करने पर प्रयास, शीतल उपचार, ऑक्सीजन की व्यवस्था, शॉवर बाथ। लक्षणिक चिकित्सा, आदर्श चिकित्सा पत्र, शीतल जल के भरे टब में रोगी को तब तक बैठाया रखना चाहिए जब तक कि रोगी का तापक्रम सामान्य न हो जाए। रोगी को चूर्ण अर्थ बर्फ के टुकड़े देने चाहिए। प्रातः और सायकाल आपको अमृत धारा 5 मिलीलीटर, गुलाब जल 20 मिलीलीटर, संभाग सौंफ के अर्क से भोजन उपरांत पिपनाद की योग 250
250 मिलीग्राम, चंदन आदि चूर्ण 1 ग्राम, उशरी आदि चूर्ण 2 ग्राम, 20 मिलीलीटर, आम के पानक से 1 से 2 मात्रा, त्रिफला क्वाथ 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, समुचित पथ्य का सेवन करना। पथ्य अपत्य पथ्य की बात करें तो बलाकारक ग्रहण, स्निग्ध सुख विरेचक पौष्टिक आहार विहार, दूध, दलिया, कृष्णा, मसूर, मूंग, मुनक्का, खजूर, अंगूर, फालसा इत्यादि। शीत स्थान, शीतल जल एवं शीतल वातावरण में निवास। अगर मैं बात करूँ अपथ्य तो मिथ्या आहार एवं विहार, रूक्ष तीक्ष्ण विबंध कारक, तला भुना बासी, गुरु आहार, उष्ण वातावरण, उष्णोदक से स्नान एवं उष्णोदक पान इत्यादि। अगर बात करें हीट स्ट्रोक की तो हीट स्ट्रोक इज अ सिंड्रोम ड्यू टू द ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी. It occurs when the core of the rectal temperature of body rises through 41 degrees Celsius, associated with the cessation of the sweating and lead to the tissue injury. Etiological factor: high environmental temperature, humidity. Environmental temperature more than 35 degrees Celsius, humidity more than 75% causing heat stroke. Androgenous causes including the deficient swelling, obesity or diabetes and alcohol. Exogenous causes include inappropriate clothing, dehydration, febrile illness and excretion. Pathogenesis in heat stroke: blood is directed to periphery, deprived organ of the oxygen and causing brain and liver damage. Rhabdolysis, dissemination, intravascular coagulation above 42 degrees Celsius. Hypothalamic control of temperature is lost. Sign and symptom: diminished perception, loss of consciousness is rapid and produce cerebral irritation. Dry and burning skin when the temperature reaches up to the 41 degrees Celsius to 42. The patient loses the consciousness and die. The hyperpyrexia may be complicated by the acute circulatory failure, hypokalemia, acute renal or hepatic failure, and hemorrhage is management principle. Patient should be moved to the shade. Clothes removed, skin kept wet, painted vigorously. Cooling should be stopped when rectal temperature comes through 39 degrees. The airways must be maintained and oxygen should be given. Symptomatic treatment: यात्रा जनित विकार, ट्रेवल सिकनेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं विकार प्राह उन व्यक्तियों में अनुभव किए जाते हैं जो शीघ्रतापूर्वक अधिक ऊंचाई की यात्रा करते हैं. कुछ व्यक्तियों में 2500 मीटर की ऊंचाई पर ही विकार उत्पन्न हो जाता है, कुछ को 550 मीटर की ऊंचाई पर भी विकार उत्पन्न नहीं होता है. अतः अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं पर निर्भर करता है. प्रमुख लक्षण है हेडेक हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, फैट, मस्कुलर वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, ड्राउसीनेस, इंसोम्निया, रैपिड पल्स रेट, रेक्टिनल हेमरेज उपद्रव है, पल्मोनरी ओडेमा और सेरेब्रल ओडेमा. इसके बाद है ड्राउसीनेस होना, इरिटेबिलिटी, फेंटिंग, कन्फ्यूजन, वर्टिगो, डीप कोमा, वेनस थ्रोम्बोसिस. चिकित्सा धीरे धीरे पर्यावरण करना, शयन करने के लिए जहाँ पर पहुँच गए हैं वहाँ से कुछ नीचे उतरकर शयन करना, पर्याप्त जल का सेवन, अल्कोहल का पूर्ण निषेध, हृदय एवं श्वसन संसाधनों में पर्यावरण नहीं करना चाहिए. ऑक्सीजन थेरेपी, नियमित व्यायाम, आदर्श चिकित्सा पत्र, पर्याप्त मात्रा में जल एवं प्राणवायु ऑक्सीजन, संजीवनी बटी. प्रातः 500 मिलीग्राम दोगे, श्वेत परपटी 250, पुनर्नवादी चूर्ण 1 ग्राम दोगे, शहद से 1 से 2 मात्रा. भोजन उत्तर पुनर्नवादी क्वाथ 20 मिलीलीटर, कॉक्सुरादी क्वाथ 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा. पथ्यापत्य का पालन. जीर्ण पर्वतोरण विकार, क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस. ये विकार पर्याप्त वायु संचार की कमी के कारण होता है, अर्थात अल्प वायु के संचार युक्त घरों में रहने या ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्यावरण करने अथवा नीचे उतरने वाले व्यक्तियों में ये विकार उत्पन्न होते. प्रमुख लक्षण है साइनोसिस, कार्डियक फेलियर, हाइपरपल्मोनरी हाइपरटेंशन, न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम. चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो जीर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न विकारों के लिए सर्वप्रथम रोगी को समुद्र तल में समान नीचे के स्थान पर लाकर लक्षणों के अनुसार समुचित चिकित्सा करनी चाहिए. आदर्श चिकित्सा पत्र की बात करें तो प्रातः साइकिल अंडुटिनी बटी 250 मिलीग्राम, रसराज रस 125 मिलीग्राम, संजीवनी बटी 500 मिलीग्राम, शहद से 1 से 2 मात्रा. भोजन उपरांत पुनर्नवादी चूर्ण 2 ग्राम, श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम, शहद से 1 से 2 मात्रा, पुनर्नवारिष्ट 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा. समुचित पथ्य का पालन. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो खदान, विषाक्त एवं भारी धातुजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग एंड हैवी मेटल पॉइजनिंग है. ठीक, तो इसको हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है. बाय.